नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है YST पर। आज हम सिंप्लीफिकेशन के तीसरे लेक्चर में नए सवालों को देखेंगे। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए जिस नियम का हम प्रयोग करने वाले हैं उसे दोस्तों कहते हैं डीमास रूल। अब डीमास रूल दोस्तों क्या होता है उसको पहले हम देखेंगे, फिर इन सवालों को करेंगे। दोस्तों इसके पहले के 2 लेक्चर हो चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लें, ताकि इस लेक्चर को देखने में आपको कोई तकलीफ़ ना हो। सबसे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि बोर्ड मास नियम क्या है और उन्हें पढ़ना क्यों है। दूसरे लेक्चर में दोस्तों हमने ऐसे सवालों को लिया था जिनमें या तो एक ही प्रकार की संक्रियाएँ थीं, या तो प्लस थी, या फिर एक ही प्रकार की माइनस वाली संक्रियाएँ थीं, या फिर प्लस और माइनस दोनों मिक्स के रूप में आई हुई थी। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम प्लस माइनस के साथ साथ 2 नई चीज़ों को भी जोड़ रहे हैं। यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लाई जैसे दोनों होगा, इस अर्थात यहाँ पे चारों चीज़ें आपको एक साथ दिखेंगी, जैसा कि आप प्रश्न में देख भी पा रहे होंगे। अब इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, उन्हें दोस्तों सबसे पहले उन नियमों को समझ लेते हैं। दोस्तों इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले उस रूल को समझ लेते हैं, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं डीमास रूल। दोस्तों यह महज 4 लेटर का सिर्फ 4 लेटर का दोस्तों ये सिर्फ 4 लेटर नहीं है, बल्कि दोस्तों यह एक क्या है, एक रूल है। दोस्तों इस 4 लेटर को आप देख पा रहे हैं, इस 4 लेटर का पहले मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों डी का मतलब है डिवाइड। डी फॉर दोस्तों होता है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब होता है दोस्तों आप देख पा रहे हैं डिवाइड का साइन होता है। और एम का मतलब होता है सो मल्टीप्लाई यानी गुणा, और ए फॉर होता है एडिशन यानी प्लस, और एस फॉर होता है सो सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। तो जब दोस्तों ये चारों संक्रियाएं सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आ जाए, चारों संक्रियाएं आ जाए, चारों ऑपरेशन आ जाए, यानी भाग गुणा जोड़ घटा। दोस्तों आप जानते हैं मैथ में 4 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं, ये बेसिक ऑपरेशन होते हैं। जब चारों साथ में आ जाती है तो इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, इसका इसी ऑर्डर में सॉल्व करते हैं जिस ऑर्डर में लेटर है। यानी सबसे ऊपर हमारा क्या है, डी है, यानी डी फॉर डिवीजन, यानी सबसे पहले डिवाइड को हल करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा आएगा मल्टीप्लाई, और तीसरे नंबर पर आएगा एडिशन, और चौथे पर आएगा आपका क्या, सब्ट्रैक्शन। इसी ऑर्डर में आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहले भाग, फिर गुणा जोड़, फिर घटा। तो दोस्तों आइए इसे हम प्रैक्टिकली सवालों के माध्यम से समझते हैं। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जब ब्रैकेट लेंगे तो दोस्तों वहाँ पे चीज़ें थोड़ा से बदलेंगी। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम पहले इन्हें करके देखेंगे। तो दोस्तों आइए यहाँ पे पहला प्रश्न देख रहे होंगे। यहाँ पे दे रखा है 16 माइनस 4 गुना 3 प्लस 8 भागे 2। दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने नियम में क्या देखा है, डीमास रूल है। सबसे पहले डी है, डी यानी डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे देख पा रहे चारों संक्रियाएं एक साथ आई हुई है। माइनस भी है ना, मल्टीप्लाई भी है, और प्लस और डिवीजन का साइन, चारों साइड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिवीजन को करेंगे, और आप देखेंगे दोस्तों सबसे पहले हल करने के लिए है ना, हल करने के लिए सबसे देखेंगे कि डिवीजन जो है किन किन संख्याओं के बीच है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो दोस्तों डिवाइड का जो साइन है 8 और 2 के बीच में आया है, तो इन्हें पहले हम सॉल्व करेंगे। तो बाकी की चीज़ें क्या होंगी, बाकी चीज़ों को हम ज्यों कहते हो यहाँ पे है ना लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे 16 माइनस 4 गुना 3 प्लस, अब इन्हीं दोनों से हमसे मतलब रहेगा सिर्फ। यहाँ पे चीज़ें दे रखे हैं 8 डिवाइड बाई 2। अब इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है 8/2। दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी इसके आसान पर क्या आ जाने वाला है हमारा 4। अब यहाँ पे पहली चीज़ें हो गई है ना। अब हम आगे काम करेंगे। आगे कौन सा है, यहाँ पे एम है। एम फॉर क्या है, मंकी नहीं, यहाँ पे एम का मतलब है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो अब हम दोस्तों मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे कि जो मल्टीप्लाई है वह किन किन संख्याओं के बीच में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो मल्टीप्लाई का साइन है वो 4 और 3 के बीच में है। तो इन्हें दोस्तों आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 हो जाएगा आपका कितना, 12। फिर जो लिख देंगे जो हम कहते हैं यहाँ पे हो जाएगा 4।
अब चीज़ें आपकी बच गई क्या, अब आपका सो बच गया यहाँ पे धन और ऋण, है ना। तो धन और ऋण को सोल्व करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं मल्टीप्लाई के बाद अब किसका नंबर सो एडिशन का, यानी एडिशन यानी सो प्लस, प्लस को सोल्व करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्लस की जो यहाँ पे सो चिन्ह आए हुए हैं, प्लस की जो चिन्ह आए हैं दोस्तों, कितने प्लस के चिन्ह आए हुए हैं यहाँ पे सो देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, है ना। 3 संख्याएं हो और जब दोस्तों जब गुणा और भाग, है ना, दोस्तों जब आप डिवीजन कर ले रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन जब चीज़ें खत्म हो जाती हैं और क्या बचता है लास्ट में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जब साइन बचता है, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप ये देखें कि जितनी धन वाली संख्याएं हैं और जितनी ऋण वाली संख्या है उनको दोस्तों पास पास पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे प्लस वाली संख्या कितनी है, 2 यहाँ पे प्लस वाली संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको पास पास लिख लेंगे, 16 + 4 माइनस हो जाएगा आपका कितना, 12। अब क्या करना है आपको, जितनी धन वाली संक्रियाएं हैं, दूसरे लेक्चर हमने ऐसे सवालों को सीख चुके हैं, जितनी भी धन वाली संक्रियाएं होती हैं उन्हें हम आपस में उनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 2 धन वाली संक्रियाएं यहाँ पे हो जाएगा 20 और एक दोस्तों माइनस वाली संक्रिया है उसको लिख देंगे -12। और उसको 20 में से 12 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8। यही आपका हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार से अब हम दोस्तों नेक्स्ट सवालों को देखेंगे। नेक्स्ट सवालों को करने से पहले आपको स्वयं से ट्राई करना है एक बार, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दे रखा है हमें 39, दूसरा प्रश्न दोस्तों दे रखा है हमें, है ना, 39 - 16 प्लस 18 × 9 / 3। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, डिमास रूल क्या कहता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले है ना डी फॉर डिवीज़न यानी भाग करते हैं। और भाग यहाँ पे दोस्तों भाग का साइन यहाँ पे आ रहा है किसके किसके बीच में, जो भी साइन को सॉल्व करना है आपसे बस ये पूछना है कि वो जो डिवाइड का साइन है वो किन 2 संख्याओं के बीच में है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं डिवाइड का साइन सो 3 और 9 और 3 के बीच में है। तो इसे सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे और बाकी की चीज़ें को क्या हम ज्यों कहते हैं दोस्तों लिख लेंगे यहाँ पे। तो हो जाएगा आपका क्या 39 - 16 प्लस 18 गुणे, अब इसे सोल्व करते हैं 9/3 का मतलब क्या होगा, 9 में दोस्तों 3 से भाग दे देना है तो आपको कितना हो जाएगा, 3 लिख के 9, यहाँ पे हो गया 3। अब उसके बाद आपको क्या करना है, डिवीजन के बाद हम करेंगे गुणा। और गुणा दोस्तों किन 2 संख्याओं के बीच में है, सॉरी गुणा दोस्तों किन 2 संख्याओं के बीच में है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे गुणा जो है 18 और 3 के बीच में है और इन्हीं को दोस्तों कर लेंगे। तो बाकी की चीज़ें क्या होंगी, बाकी की चीज़ों को दोस्तों कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जो कहते हैं दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 18 × 3 = 54। अब चीज़ें बच गई हमारी, वही चीज़ें बन गए सो पिछले जैसा, पिछले सवाल जैसा, है ना। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे, है ना, 2 धनात्मक संख्याएं हैं, है ना, इन्हें आपस में लिख करके इन्हें सो पास पास लेके के आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और बाकी जो एक संक्रिया बचेगी, बाकी जो एक संख्या है यहाँ पे ऋण वाली, उसको उसमें से घटा देंगे। तो उसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 और 9 जोड़ेंगे सो हो जाएगा कितना, 9 × 4 = 13। यहाँ पे जोड़ेंगे सो 5 और 3 8 और 100 कैरी हो जाएगा कितना 9 -16। और उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। लास्ट में उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं एज फॉर सब्ट्रैक्शन और वही काम होगा। यहाँ पे उसको घटाएंगे तो 3 में से 6 नहीं जाएगा, इसको कैरी देगा तो हो जाएगा 13, 13 में से 6 जाएगा हो जाएगा 7, बचेगा इसको कितना 8 और 8 में से यहाँ पे 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा आपका कितना 7। इस तरह से दोस्तों आपको हो जाएगा 77 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो को पॉज करना है, स्वयं से यहाँ पे ट्राई लेना है एक बार। तो यहाँ पे दे रखा है 15 + 8 / 4 - 6। क्या करेंगे भाई, उसी के जैसा है बिल्कुल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, है ना, डिवाइड का साइन है प्लस का और माइनस का। यहाँ पे सो एक चीज़ नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है ना। तो उसे क्या करना है, उसको दोस्तों नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, है ना। जब ये नहीं है तो दोस्तों इसके बाद जो आएगा, है ना, उसको सॉल्व करेंगे यानी एडिशन, फिर लास्ट में क्या होगा सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे और आप देख पा रहे होंगे डिवाइड किन 2 संख्याओं के बीच में है। तो इसको डिवाइड जो है 8 और 4 के बीच में आ रहा है, यानी इसे दोस्तों सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको आप लिखेंगे 15 प्लस 4 का 8 में भागा देंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 -6। अब आपका क्या बच गया, अब दोस्तों बच गया आपकी प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस वाली संख्याओं को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, जितनी भी दोस्तों धन वाली संख्या होती है उनको एक साथ लेकर उन्हें आपस में जोड़ना होता है और जितनी ऋण वाली संख्याएं होती हैं उन्हें एक साथ लेकर सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों धन
धन वाली दो संख्याएं हैं, इसको जो जोड़ेंगे 15 2 हो जाएगा 17 और उसमें से -6 क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, उससे हो जाएगा यहाँ पे 7 में से 6 गएगा 101 और यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी आपका हो जाएगा 11 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों बहुत ही ईजी है ना, यहाँ पे इसको करके देख लीजिए। कह रहा है कि 23 - 8 गुणे 2 क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन, यहाँ पे तो दे ही नहीं रहा है डिवीजन, तो क्या होगा दूसरे नेक्स्ट नंबर पर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई देखेंगे तो यहाँ पे किसके किसके बीच में है भाई, मल्टीप्लाई, सो 8 और 2 के बीच में आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा कितना 16। और मल्टीप्लाई के बाद से आता है एडिशन का साइन यहाँ पे है ही नहीं प्लस का, यहाँ पे दोस्तों ठीक है, प्लस का साइन है ही नहीं, तो क्या करेंगे लास्ट में हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, है ना, सब्ट्रैक्ट का साइन यहाँ पे दोस्तों दे रखा है, माइनस का साइन यहाँ पे सो हो जाएगा कितना हो जाएगा, घटा देंगे सो 3 में से 6 नहीं जाएगा, कैरी देगा तो हो जाएगा 13, 13 में से हो जाएगा 6 जाएगा सो 7 और यहाँ बचेगा कितना 1, 1 में से सो 1 यहाँ पे हो जाएगा सो 0। तो इस तरह से आपका 7 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उसी वजह से 5वां सवाल आपको बनाना है ना, 5वां सवाल तो आपको बनाना है, स्वयं से करना है ना। और मैं एक और यहाँ पे सवालों को लिख रहा हूँ थोड़ा से, जैसे जब एक से अधिक प्लस और माइनस आ जाए, जैसे कि है ना, जैसे कि यहाँ पे 6 नंबर का हम सवाल ले रहे हैं, जैसे देख पा रहे होंगे अपन 10 - 4 गुणे 2 माइनस 9 डिवाइड बाई 3 माइनस, चलिए यहाँ पे ले रहा हूँ प्लस 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई यहाँ पे सो ले रहा हूँ मल्टीप्लाई बाई 3। इस तरीके से चीज़ें जैसे जब आ जाए, माने जब एक से अधिक प्लस और माइनस आए तब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो वही चीज़ें हैं, है ना। रूल दोस्तों वही लगने वाला, कॉन्सेप्ट क्या कि सबसे पहले डिवीजन करेंगे, और डिवीजन आप देख पा रहेंगे तो दो डिवीजन का साइन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना। तो पहला चीज़ें यही करने वाले हैं, दोनों डिवीजन के साइन को हटाएंगे और देखेंगे कि जो डिवीजन का साइन है किन किन दो संख्याओं के बीच में है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 9 और 3 के बीच में आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है 8 और 4 के बीच में। तो सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे, बाकी जो चीज़ें होंगी, बाकी चीज़ों को दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, जो कहते हैं यहाँ पे लिख लेने वाले हैं। यहाँ पे हो जाएगा 10 - 4 गुणे 2 माइनस भागा देंगे उसमें, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस यहाँ फिर वापस भागा देंगे, हो जाएगा 4 दूनी 8 और गुणे 3। ओके, अब हमने डिवीजन कर लिया, अब दोस्तों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं मल्टीप्लाई का साइन दोस्तों दो बार यहाँ पे आ रहा है ना। तो इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 10 माइनस, जिन दोस्तों एक ही दोस्तों मूल मंत्र है, जिन संख्याओं को आपको करना है उसे देख लीजिए कि वह किसकी किन किन संख्याओं के बीच में आई है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन 4 और 2 के बीच में आ रहा है, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, और आगे देखा जाए तो ये जो गुणा है, हाँ गुणा का यहाँ पे चिन्ह है, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 3 6। अब क्या बचेगा, अब आपको यहाँ पे बचा प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस की चीज़ों के साथ कैसे हल करते हैं, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है ना, जितनी धन वाली संख्याएं हैं उन्हें एक साथ लेनी है, और जितनी ऋण वाली दोस्तों हैं उन्हें एक साथ करना है। तो यहाँ पे धन वाली संख्याएं 2 हैं, उन्हें एक साथ लेंगे 10 + 6, और 2 ऋण वाली संख्या इन्हें एक साथ हम लेंगे -8 और -3। अच्छा, अब आप दूसरे लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जितनी धन वाली संख्याएं होती है उन्हें जोड़कर एक धनात्मक संख्या बदल देते हैं। तो यहाँ पे 10 और 6 को जोड़ के 1 में बदल लेंगे, और जितनी ऋण वाली संख्या होती हैं, आप जानते हैं जितनी एक या एक से अधिक जब ऋण वाली संख्या एक साथ आ जाए तो वहाँ पे भी दोस्तों उनको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है ना। तो यहाँ पे दोस्तों है ना -8 और -3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस का साइन दोस्तों लगा के लिखते हैं, जोड़ते हैं, तो यहाँ पे -8 और 3 कितना हो जाएगा 11। अब दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा 11 में से 16 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा आपका 5। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों मैं आपके लिए कुछ यहाँ पे एक और ऐसे ही सवाल देता हूँ, आप स्वयं से ट्राई करें और देखिए कि आपका कितना आंसर आ रहा है ना। तो चलिए एक और सवाल यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे आपको दे दिया जाए, है ना, 18 गुणे 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 15 गुणे 3 30 मान लीजिए बिल्कुल 15 गुणे 130 और डिवाइड बाई हो जाएगा मान लीजिए 10 -19
गुणे 2 है ना, हमारी 20 है और डिवाइड बाई दोस्तों क्या है 5 है। देख पा रहे हैं है ना, यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं डिवीजन का दोस्तों साइन 3 बार आया है, 1 2 और यहाँ पे 3 बार, ठीक है। और यहाँ से गुणा का देखे जाए तो यहाँ पे 1 2 है ना, और यहाँ पे 3 बार दोस्तों गुणा का साइन आ रहा है। बाकी यहाँ पे दोस्तों ऋण का भी साइन आया हुआ है। चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, पहले स्वयं से ट्राई करना। हमने बताया सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डिवीजन करना होता है भाई। तो डिवीजन यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 बार दोस्तों डिवीजन आ रहा है और तीनों को एक साथ करेंगे है ना। मंत्र क्या है, देखा जाता है कि वो जो तीनों बार जो आया है ना, पहले बार जो आया है वो किन किन संख्याओं के बीच में, 3 के बीच में है। तो इनका डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा आपका 1। फिर माइनस आगे बढ़ते जाएंगे है ना, ज्यों की चीज़ों को वहाँ पे लिखते जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं डिवाइड का साइन है, 30 और 10 के बीच में आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15 गुणे हो जाएगा 10 30 माइनस 19 गुणे यहाँ पे इसको करेंगे तो 20 और 5 के बीच में आ रहा है तो हो जाएगा 5 चौके 20। इस तरह से चीज़ें होती है ना। अच्छा अब क्या करना है ना, अब इसको करेंगे भाग के बाद इसको अब करेंगे गुणा का साइन दोस्तों 3 बार देख रहे हैं, तीनों को एक साथ करेंगे। यहाँ पे 18 और 1 के बीच में हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा 145 और यहाँ पे चीज़ें हो जाएंगी 19 और 4 को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा क्या 76, 1976। अब दोस्तों क्या बचा, आपका दोस्तों बचा धन वाली संख्या और ऋणात्मक संख्या जब बच गई यहाँ लास्ट में, तो इन्हें कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कितनी प्लस वाली संख्या है और कितनी ऋणात्मक संख्या है, और उन्हें करने से पहले सबसे पहले व्यवस्थित करते हैं। माने जितनी धन वाली संख्या होंगी उनको एक साथ लेके आएंगे और जितनी ऋण वाली संख्या होंगी उनको एक साथ। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि इसको गलती होने का चांस कम रहता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1800 प्लस वाली संख्या है अकेले ही आई है ना, और ऋणात्मक संख्या यहाँ पे कितनी बार आई है, 2 बार आई है। तो आपको क्या करना है, चीज़ें तो व्यवस्थित है पहले से, प्लस वाली संख्या एक बार आई है वो अपने स्थान पे है और ऋण वाली संख्या दोनों अपने ही स्थान पे है पास में। तो आपको क्या करना है, प्लस वाला दोस्तों एक ही है तो उसे जो कहते हैं वो लिख देंगे, और जितनी ऋण वाली संख्याएं आई होंगी उन्हें दोस्तों क्या करेंगे, आप जानते हैं ऋणात्मक संख्याओं को हमने दोस्तों सेकंड लेक्चर में सीखा था, जितने भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उन्हें हम दोस्तों क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो 18 दोस्तों अगर भूल जाए तो यहाँ पे माइनस पैता है, माइनस 600 माइनस का चिल्ला क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के सो इकाई में जोड़ेंगे, 6 5 हो जाएगा 111, और दहाई का अंक जोड़ेंगे 7 4 11 और कैरी हो जाएगा सो कितना 12। तो इस तरह से चीज़ें होंगी। अब लास्ट में बचा दोस्तों क्या आपका बचा क्या, एक धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। दोस्तों आप जानते हैं जब एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या बचती है तो सदैव क्या होता है, सदैव सब्ट्रैक्ट होती हैं, सदैव घटती हैं। और घटाने के लिए क्या करते हैं, घटाने के लिए क्या करते हैं, क्या हमेशा धन में से घटता है, नहीं। घटाने का नियम यह होता है सदैव बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, चाहे भले ही बड़ी संख्या क्या हो, ऋणात्मक हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 18 क्या है, प्लस है और 121 का है माइनस है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ी में से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बड़ी में से तो घटाएंगे तो ये यहाँ पे एक में से है ना, और घटाने का नियम जानते हो, इकाई में से इकाई घटता है, दहाई में से दहाई घटता है। तो इकाई में से इकाई आपका अंक है 1 और यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 8। तो 1 में से 8 नहीं हो जाएगा, कैरी देगा तो 11 में से 8 जाएगा 3, बचेगा यहाँ कितना आपका 0 1 में से 1 जाएगा, हो जाएगा आपका कितना 0। अब से यहाँ पे बच जाएगा कितना आपका 1। तो इस तरह से आपका आ गया कितना 103। अब प्रश्न से क्या यही 103 आंसर होना का, क्या यही 103 आंसर होगा, नहीं। जिसमें से घटाते हैं उसी का साइन लगाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने 121 में से इसको घटाया, तो 121 में से घटाया तो यहाँ पे इसको किसका साइन लगाएंगे, उसी का साइन लगाएंगे, और उसका साइन क्या है, ऋण है। तो यहाँ पे ऋण 103 आपका आंसर हो जाएगा। बाकी इस तरह के चिन्ह से आप अगर डर लगता है तो हमने सेकेंड लेक्चर में बहुत सारा प्रैक्टिस किए हैं, है ना, तो वहाँ पे आप सीख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों अब हम सीखेंगे, है ना, जब ब्रैकेट आ जाए या ऑफ का साइन आ जाए, है ना, यानी बोर्ड मास रूल में, जैसे कि हमने दोस्तों देखा था पहले लेक्चर में कि बोर्ड मास रूल में क्या होता है, 6 चीज़ें होती हैं, है ना, 6 चीज़ें होती हैं। तो अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑफ को और ब्रैकेट के दोस्तों यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो दोस्तों कैसा लगा लेक्चर, है ना, बढ़िया रहा तो जरूर से एक लाइक दे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन डे टू डे मिलती रहे। और इसी तरीके से मैथ के इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग उससे जुड़ जाइए और ताकि हम सभी लोग मिलके सीख सकें। तो हमने यहाँ पे बात करी, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ, सिंप्लीफिकेशन के और नए दोस्तों रूल को
अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।